नमस्कार। अगर आप एक पोल्ट्री किसान हैं और सर्दियों की ठंड आपको परेशान कर रही है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम यही जानेंगे कि कैसे ठंड के महीनों में न सिर्फ अपने फार्म को बचाया जाए, बल्कि उससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सर्दी ये पोल्ट्री किसानों के लिए मुनाफे का मौसम है या फिर नुकसान का। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और यकीन मानिए इस चर्चा के आखिर तक जवाब आपके सामने होगा। सर्दियों में ना रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जरा सोचिए, तापमान, दाना पानी या साफ सफाई में बस एक छोटी सी चूक और इसका सीधा असर पूरे फ्लॉक की सेहत और आपके मुनाफे पर पड़ सकता है। मतलब हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से, फार्म का माहौल। मेरा मतलब है तापमान और वेंटिलेशन का वो परफेक्ट बैलेंस। कामयाबी की पहली सीढ़ी समझ लीजिए यहीं से शुरू होती है। देखिए, हर उम्र के चूजे की ना जरूरत अलग अलग होती है। जो चूजा सिर्फ एक हफ्ते का है उसे चाहिए 32 से 35 डिग्री सेल्सियस की गर्माहट। वही चूजा जब 4 हफ्ते का हो जाता है तो उसकी जरूरत घटकर 22 से 25 डिग्री पर आ जाती है। अब इस तापमान को मेंटेन करना उनके जिंदा रहने और सही से बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो सवाल ये है कि ये परफेक्ट टेम्परेचर मेंटेन कैसे किया जाए। पहला, सही कैपेसिटी वाले ब्रूडर या हीटर लगाएं। दूसरा, फार्म को बाहर से पॉलीथिन या बोरियों से अच्छे से ढकें ताकि सीधी ठंडी हवा अंदर न घुस पाए। और हाँ, तीसरा और सबसे जरूरी, अंदाजे से काम मत चलाइए। फार्म में एक थर्मोमीटर जरूर रखें और टेम्परेचर पर लगातार नजर बनाए रखें। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं और इससे बचना बहुत जरूरी है। वो क्या है? ठंड के डर से फार्म को चारों तरफ से एकदम सील कर देना। ऐसा करने से पता है क्या होता है? अंदर अमोनिया जैसी जहरीली गैसें जमा होने लगती हैं जो मुर्गियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो याद रखिए, सीधी हवा को रोकना है, लेकिन ताज़ी हवा आने जाने के लिए थोड़ी सी जगह, खासकर छत के पास, हमेशा खुली रखनी है। चलिए, फार्म का माहौल तो हमने सेट कर दिया, लेकिन अब उन मुर्गियों की अपनी जरूरतों का क्या? तो अब बात करते हैं उनके दाना, पानी और बिछावन की। ये समझिए उनके अच्छे स्वास्थ्य की नींव है। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। गीली बिछावन का मतलब है बीमारियों को खुला न्योता देना। जहां नमी होगी वहां बैक्टीरिया और फंगस पनपेंगे और वो सीधा आपकी मुर्गियों पर हमला करेंगे। तो इसका हल क्या है? बहुत आसान है, सूखी और मोटी बिछावन। चावल की भूसी या फिर लकड़ी का बुरादा दीजिए और उसकी करीब 4 से 6 इंच मोटी परत बिछा दीजिए। ये न सिर्फ नमी सोखेगी, बल्कि नीचे से आने वाली ठंड से भी बचाएगी। अब देखिए, जैसे हमें ठंड में ज्यादा भूख लगती है, वैसे ही मुर्गियों को भी अपना शरीर गर्म रखने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो उनके खाने में 3 जरूरी बदलाव कीजिए। पहला, उन्हें ज्यादा एनर्जी वाला खाना दीजिए। दूसरा, उनके खाने में मक्के की मात्रा बढ़ा दीजिए। और तीसरा, उनकी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिए विटामिन ए, डी और ई जैसे सप्लीमेंट्स देना बिल्कुल न भूलें। कभी सोचा है कि सर्दियों में मुर्गियां पानी कम क्यों पीती हैं? क्योंकि उन्हें ठंडा पानी पीना पसंद नहीं, और पानी कम पीने से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका उपाय क्या है? हमेशा उन्हें गुनगुना पानी दीजिए। दिन में कम से कम 2 बार पानी जरूर बदलिए और पानी के बर्तन एकदम साफ रखिए। आप चाहें तो पानी में विटामिन या इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिला सकते हैं, इससे और फायदा होगा। चलिए, माहौल और दाना पानी तो हमने देख लिया। अब आते हैं सबसे अहम कदम पर, बीमारियों से बचाओ। एक बात हमेशा याद रखिए, इलाज से बेहतर बचाव होता है। हमें बीमारी का इंतजार नहीं करना, उसे आने से ही रोकना है। देखिए, ये एक नेचुरल सी बात है। ठंड का जो स्ट्रेस होता है ना, वो मुर्गियों की इम्यूनिटी यानी उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत को कम कर देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो उन बीमारियों के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं जिनसे वो नॉर्मल मौसम में शायद आसानी से लड़ लेती। तो सर्दियों में आपको खास तौर पे 3 बीमारियों से सावधान रहना है। एक है CRD यानी सांस से जुड़ी बीमारी, दूसरा है कोल्ड स्ट्रेस और तीसरा है कॉक्सिडियोसिस। इनके लक्षणों पर आपको पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि जितनी जल्दी पता चलेगा उतना ही अच्छा। तो बीमारियों से बचने के लिए ये 4 स्टेप प्लान आपके बहुत काम आएगा। नंबर 1, वैक्सीनेशन समय पर करवाइए। नंबर 2, फार्म में बाहर के लोगों का आना जाना कम से कम रखिए। नंबर 3,
जैसे ही कोई मुर्गी बीमार दिखे उसे फौरन बाकी झुंड से अलग कर दीजिए। और नंबर 4, जो कि सबसे जरूरी है, खुद डॉक्टर मत बनिए, हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह पर ही कोई दवा दीजिए। अच्छा, अब एक छोटा सा सीक्रेट जो अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए है। सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, जिसका सीधा असर अंडे के प्रोडक्शन पर पड़ता है, वो कम हो जाता है। तो इसका उपाय क्या है? बहुत सिंपल है। LED बल्ब लगाकर उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से दिन में 14 से 16 घंटे की रोशनी दीजिए और फिर देखिए प्रोडक्शन बना रहेगा। तो ठीक है, हमने सारी टेक्निकल बातें तो समझ ली, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब का हमारे मुनाफे पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब ये देखते हैं कि इन तरीकों से हम सिर्फ नुकसान से ही नहीं बचेंगे, बल्कि अपना मुनाफा बढ़ाएंगे कैसे। देखिए, तैयारी ही जीत की पहली शर्त है, तो 3 चीजें हमेशा तैयार रखिए। पहला, पावर कट के लिए इन्वर्टर या जनरेटर का बैकअप। दूसरा, मौसम के हाल पर लगातार नजर बनाए रखिए। और तीसरा, अचानक ठंड बढ़ने की स्थिति के लिए कुछ एक्स्ट्रा हीटर का इंतजाम जरूर करके रखिए। और पता है, अगर आप ये सब कुछ सही तरीके से करते हैं तो सर्दी का मौसम आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। सही मैनेजमेंट से बीमारियां कम होती हैं, FCR यानी फीड कन्वर्जन रेशियो बेहतर होता है और मृत्यु दर भी कंट्रोल में रहती है। सीधे सादे शब्दों में कहूं तो लागत कम और मुनाफा ज्यादा। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, कामयाबी सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही जानकारी और सही समय पर लिए गए सही फैसलों से मिलती है। तो ये सर्दी आपके लिए मुनाफा लाएगी या नुकसान, ये पूरी तरह से आपके फैसलों पर निर्भर करता है। सवाल बस ये है कि क्या आप तैयार हैं।